बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयब इनायत है। बच्चों, इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में हमने स्टार्ट किया था रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, जहाँ पे हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स डिस्कस किए थे। अभी उसके बाद अब हम नेक्स्ट 2 जो डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स, ठीक है। एस्टर्स बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं और एस्टर का जनरल स्ट्रक्चर होता है R C डबल बॉन्ड O एंड O R, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये वाला ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O O R एज अ फंक्शनल ग्रुप हो, उनको हम एस्टर्स कहते हैं, ठीक है। रिकॉल करें अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन को, तो आपने इस टाइप के रिएक्शन पढ़े थे कि अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, यहाँ पे कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और उसको हम इंटरेक्शन करा दें फॉर एग्जांपल किसी अल्कोहल के साथ C2H5, तो क्या हो रहा था वहाँ पे, इन जनरल हम ये कह रहे थे कि यहाँ से ये OH रिप्लेस हो रहा था और ये जो अल्कोहल का ये पार्ट है ये यहाँ पे आके अटैच हो रहा था, जिसके रिजल्ट में आपके पास क्या बन रहा था RC डबल बॉन्ड O और ये वाला पार्ट OC2H5। अब ये जो स्पीशी, ये जो कंपाउंड आपके पास बना है ये है एस्टर, ठीक है। अब इस एस्टर में देखें तो 2 पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है जो कि एसिड से आता है और एक ये वाला पार्ट है जो कि अल्कोहल से आता है, ठीक है। तो जो हम नेम देंगे इनको तो वो भी इसी तरह से देते हैं। एस्टर्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं कि हम पहले जो अल्कोहल वाला पार्ट है उसको नाम देते हैं, ठीक है, फिर जो एसिड वाला पार्ट है उसको नाम देते हैं, लेकिन एसिड का हम पूरा नाम नहीं लेते, उसका जो आपके पास एंडिंग है उसको हम, जो इक एसिड है, एसिड के एंडिंग पे जो वर्ड इक आता है IC, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 8 से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एस्टर का नाम बनता है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नेमिंग की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है CH3, तो ये आपका एसिटिक एसिड हो गया और ये आपने लिया हुआ है एथेनॉल, या हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। कॉमन नेमिंग में इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल अल्कोहल। तो नेमिंग कैसे हो जाएगी, अब यहां पे CH3 है, तो देखो बच्चों ये वाला पार्ट है आपका इथाइल जो अल्कोहल से आया है, तो ये इसका नाम हो जाएगा इथाइल। फिर एसिड का नाम हमने लेना है लेकिन पूरा नाम नहीं लेना। अब ये एसिटिक एसिड है तो एक हमने नहीं लेना, हमने क्या लेना है एसिड, और साथ हमने 8 लगा देना है, एक की जगह पे 8 लगा देना है, तो नाम क्या हो जाएगा इथाइल एसीटेट। सो इस एस्टर का नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट, ठीक है बच्चों। यानी आपने पहले अल्कोहल को नाम देना है, जो अल्कोहल वाला पार्ट है ये वाला, इसको नाम देना है, और फिर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को नाम देना है, लेकिन एंडिंग IC को आपने रिप्लेस कर देना है 8 से, ठीक है। तो इस तरह से नाम हो जाएगा। यानी हम जनरल नाम लें तो अल्काइल एसीटेट वगैरह इस तरह से नाम आएंगे। अब यहाँ पे चूंकि इथाइल ग्रुप है तो हम इसको नाम देंगे इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रीफ डिस्कशन करते हैं अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स। तो सबसे पहला है आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब एस्टर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम 2 तरह से कर सकते हैं, हम 2 मीडियम्स में कर सकते हैं। एक हम एसिडिक मीडियम हम यूज कर सकते हैं और एक हम बेसिक मीडियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम एस्टर की एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास वो जो एस्टर है वो कन्वर्ट हो जाता है उन्हीं पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड और पेरेंट अल्कोहल में जिनसे मिलके वो बना था। जैसे यहाँ पे अगर हम लें तो ये आपका इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, एक आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड, और दूसरा आपके पास बन जाएगा एथेनॉल। यानी जिनसे उनको डिराइव किया गया था, जैसे यहाँ पे हमने जो पर्टिकुलर एग्जांपल ली थी तो हमने क्या किया था, एसिटिक एसिड और एथेनॉल के इंटरेक्शन से हमने इथाइल एसीटेट बनाया था। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस हमें एसिटिक एसिड और एथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है।
ये एसिडिक मीडियम में। लेकिन बच्चों जब हम बेसिक मीडियम में हम इंटरेक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो आपके पास एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता बल्कि उसका सोडियम साल्ट बनता है। जैसे यहाँ पे बनेगा सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम साल्ट बनता है। तो इस रिएक्शन को हम स्पोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है, जो साबुन वगैरह बनता है। आपको पता है कि साबुन जो है वो फैटी एसिड का जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका इंटरेक्शन कराते हैं हम किसी बेस के साथ, मोस्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसके रिजल्ट में बनाते हैं। तो जब हम बेसिक मीडियम में इसकी जो है वो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपके पास ये सोडियम साल्ट बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय साल्ट बनेगा और साथ आपका अल्कोहल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एस्टर। यहां बच्चों जब हम रिडक्शन करते हैं तो इन दोनों पार्ट्स की रिडक्शन होगी। यहाँ पे ये वाला पार्ट भी जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और ये वाला पार्ट ऐसे कन्वर्ट होगा कि ये जो C डबल बॉन्ड O है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और साथ OH ऐड हो जाएगा, यानी आपके पास ये वाला पार्ट भी एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी कन्वर्ट होगा एथेनॉल में। फॉर एग्जांपल अगर आप इथाइल एसीटेट की रिडक्शन करते हैं तो आपके पास एथेनॉल बनेगा। जनरल वर्ड्स में हम ये बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ फिनाइल ग्रुप नहीं है, कोई अल्काइल ग्रुप है, तो फिर जब भी हम इनकी रिडक्शन करेंगे तो रिजल्टेंट में आपके पास अल्कोहल्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अगर हमें एस्टर से अल्कोहल बनाने हैं तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, यानी हम उनकी रिडक्शन करा सकते हैं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है, इससे आप फेमिलियर भी होंगे, दैट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट क्योंकि आपने ये रिएक्शन बहुत बार किया होगा तो हम जस्ट इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि जब हम एक एस्टर का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप फेमिलियर हैं तो यहाँ पे हम मजीद इस पे डिस्कशन नहीं करते, हम यहाँ पे मैकेनिज्म को फोकस करते हैं। तो आप जानते हो कि यहाँ पे ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव होता है और ये वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो जब आप ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किसी एस्टर के साथ इंटरेक्शन कराते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इथाइल एसीटेट लिया है, तो क्या होगा, ये जो ये वाला कार्बन है पार्शियल नेगेटिव, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो नेगेटिव, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऊपर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये वाला पार्ट यहाँ अटैच हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर पुश करेगा और ये वाला जो अल्कोहल वाला पार्ट है ये यहाँ से लिविंग ग्रुप के तौर पे लीव कर जाएगा। ये यहाँ से जब लिविंग ग्रुप के तौर पे लीव करेगा बच्चों तो ये वाला पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये जब इसने यहाँ पे अटैक किया इस मिथाइल ने तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो ये वाला पार्ट जो है ये आपके पास कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से और ये पार्ट अलग हो जाएगा। ये आपके पास अब बन गया एसीटोन और ये आपके पास बन गया इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये इथॉक्सी ग्रुप है, फिर मैग्नीशियम है और ये ब्रोमाइड, ठीक है। सो इंटरमीडिएट के तौर पे आपको यहाँ पे कीटोन मिलेगा, लेकिन आप जानते हो कि कीटोन भी इंटरेक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक और आएगा और यहाँ पे इस कीटोन का ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इस पे अटैक करेगा, तो ये कार्बन आके इस पे अटैक करेगा तो ये वाले जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डबल बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साथ MgBr और ये मिथाइल ग्रुप जो है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटोनेटेड हो जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो OH है यहाँ से OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पे ये आपके पास एक बन जाएगा अल्कोहल, जैसे ये आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा और साथ आपके पास हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड ये बन जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम देखें बच्चों तो दो हमें पॉइंट्स नोट करने हैं, वो ये है
कि जब हम एक एस्टर का इंटरेक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो इंटरमीडिएट पे हमारे पास कीटोन बनता है और वो फाइनल जाके हमारे पास जो कन्वर्ट होता है वो होता है टर्शरी अल्कोहल में। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक जो है वो आपके पास एक्सेप्शनल केस है कि अगर आपके पास यहाँ एस्टर के अंदर जो एसिडिक पार्ट है अगर वो फॉर्मिक एसिड वाला पार्ट है तो फिर यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल नहीं आएगा, अदरवाइज बाकी जितने भी यहाँ पे आपके पास एस्टर्स आएंगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन के बाद आपको टर्शरी अल्कोहल्स देंगे। यानी ग्रिग्नार्ड का हम इंटरेक्शन कराते हैं इनके साथ एस्टर के साथ तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट आती है वो टर्शरी अल्कोहल्स आते हैं। अच्छा बच्चों, अब रिएक्शंस ऑफ अमाइड। अमाइड हमारे पास होते हैं, अमाइड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होता है वो अगर रिप्लेस हो जाए NH2 ग्रुप से तो ये आपके पास अमाइड बन जाते हैं। इनका नाम हम कैसे लेते हैं? नाम हम लेते हैं जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, जैसे इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। तो अगर हम इसका यहाँ पे OH रिप्लेस कर दें NH2 से तो ये आपके पास बन जाएगा एक अमाइड। तो नेमिंग में हम क्या करेंगे, जो एक एसिड है इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं अमाइड से तो नाम आ जाएगा एसिड अमाइड। ठीक है, तो अमाइड्स के हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शंस हैं। पहला है रिएक्शन विद वाटर या जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस। तो अमाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे NH2 इस हाइड्रोजन को लेके NH3 की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है और ये जो OH है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो रिजल्टेंट में आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ अमोनिया बनता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास रिएक्शन कराते हैं, आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं अमाइड्स की तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरा है रिडक्शन। तो रिडक्शन में बच्चों आपने याद रखना है कि यहाँ पे रिडक्शन में जो अमाइड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइन में। और अगर आप चेंज देखोगे इस रिएक्शन के अंदर चेंज क्या आ रहा है तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। रिडक्शन के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और आपके पास कन्वर्जन क्या होगी कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से जो अमाइड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइंस के अंदर। जैसे ये आपके पास एसिड अमाइड है, एसिड अमाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे इथाइल अमाइन में। ठीक है, तो अगर आपने अमाइड से अमाइंस बनाने हैं तो आप उनकी रिडक्शन करोगे और अगर अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं तो आप हाइड्रोलिसिस करोगे। एक जनरल केस, एक जनरल आपने फॉर्म देखी होगी कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हमने डिस्कस किए अगर हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ठीक है, हमने एस्टर्स की, अमाइड्स की, एसाइल हैलाइड्स की और एनहाइड्राइड्स की हाइड्रोलिसिस जब भी की तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपने इनके रिएक्शंस की, ये जो हमने ब्रीफ डिस्कशन की है इसको आप देख लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप जरूर पूछें। वमा अलैना इल्लल बलाग।